हेलो एवरीवन, टुडे वी विल गोइंग टू डू चैप्टर 10। ठीक है, ये आपका यूनिट 10 है, एनसीईआरटी क्लास सेकेंड इंग्लिश। ये आपके लास्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है और इसके बाकी के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और बाकी क्लासेस के भी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है क्लास वाइज। ओके, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। ये आपकी मैरीगोल्ड बुक से है। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक के हम सारे क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट है। नेम ऑफ दिस स्टोरी, द ग्रासहोपर एंड द आंट्स। ठीक है, ये स्टोरी किसकी है? एक ग्रासहोपर की है और आंट की है। आंट किसको बोलते हैं? चींटी को। ग्रासहोपर किसको बोलते हैं? टिड्डा होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, ये बना हुआ है ना पिक्चर में, इसी की है। Now let's start this story। आंट तो आपको पता है चींटियों को बोलते हैं, या ये आंट दिखाई दे रही है ना, चींटियां, इनको आंट्स बोलते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये टिड्डा है, ये इसको ग्रीन कलर का ग्रासहोपर इसको बोलते हैं ये। ठीक है, ये ग्रासहोपर, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, ये ग्रासहोपर की। Once there lived a lazy grasshopper। एक बार, वंस मतलब एक बार, एक लेजी बोलते हैं आलसी को। ठीक है, ग्रासहोपर इस टिड्डे को बोलते हैं। एक बार एक लेजी सा ग्रासहोपर रहता था। ठीक है, लिव्ड मतलब रहता था। एक लेजी ग्रासहोपर रहता था एक बार। ही डिडंट लाइक टू वर्क। उसे कोई भी काम करना पसंद नहीं था। ठीक है, डिडंट लाइक मतलब उसे पसंद नहीं था, वर्क मतलब काम करना। उसे बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं था, बिल्कुल काम नहीं करता था। वो बहुत ही आलसी था, बहुत ही लेजी था। ऑल द डे लॉन्ग, वो पूरे दिन, ऑल द डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन, ही sang सॉन्ग एंड प्लेड इन द वार्म सनशाइन। वो पूरे दिन क्या करता था? वो गाना गाता रहता था। ठीक है, वो पूरे दिन गाना गाता था और खेलता रहता था। ठीक है, पूरे दिन गाना गाता था और वार्म सनशाइन में खेलता रहता था। वार्म कहते हैं गरम। ठीक है, गरम धूप में वो पूरे दिन खेलता रहता था और गाना गाता रहता था। उसे बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं था, वो बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करता था। ठीक है, वार्म का मतलब होता है गर्म। ठीक है, हॉट जिसको बोलते हैं। और सनशाइन किसको बोलते हैं? द लाइट ऑफ द सन। जो सन की रोशनी होती है ना, सूरज की रोशनी, उसे बोलते हैं सनशाइन। तो गर्म सूरज की रोशनी में वो पूरे दिन खेलता रहता था और गाना गाता रहता था। ही हंसता था। वो कैसे हंसता था? ही लुक एट मी, वो कहता था मुझे देखो। लुक एट मी मतलब मुझे देखो, मुझे देखो। आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। वो कहता था मैं कितना खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ जितना मैं खुश हो सकता हूँ, मैं इतना खुश हूँ, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। ही और हंसता था वो। द ग्रासहोपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग आंट्स एज दे वर्क डे एंड नाइट्स। और ग्रासहोपर किस पर हंसता था? लाफ्ड मतलब हंसना। वो किस पर हंसा करता था? वो हार्ड वर्किंग, जो बहुत कड़ी मेहनत करती थी। हार्ड वर्किंग मतलब कड़ी मेहनत करने वाली जो चींटियां थी। आंट्स किसको बोलते हैं? चींटियों को। ठीक है, जो चींटियां थी वो दिन रात वर्क करती थी, दिन रात काम करती थी, बहुत कड़ी मेहनत करती थी। उन पर वो ग्रासहोपर हंसता था। ठीक है, वर्क डे नाइट, चींटियां दिन रात काम करती थी और चींटियों को देखकर ग्रासहोपर जो था बहुत हंसता था। ही करता था और उनसे कहता था मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ जितना खुश मैं हो सकता हूँ। वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाइड। तो चींटियां क्या कहती हैं कि वी आर स्टोरिंग ग्रेन। ग्रेन किसको बोलते हैं? अनाज को। ठीक है, तो चींटियां ने उसको रिप्लाई किया। चींटियों ने कहा कि हम लोग अनाज को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, स्टोरिंग मतलब इकट्ठा करना। चींटियां कहती हैं कि हम लोग अनाज को इकट्ठा कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग विंटर अहेड, जो कि सर्दियां आने वाली हैं। अहेड मतलब जो आने वाली हैं, लॉन्ग विंटर मतलब लंबे समय तक जो सर्दियां रहेंगी, सर्दियां आएंगी और लंबे समय तक रहेंगी। आपको पता है ना, सर्दी का मौसम 2-3 महीने रहता है, 3 महीने 4 महीने, है ना। तो चींटियां कहती हैं कि हम लोग ग्रेन को, अनाज को इकट्ठा कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करना कहते हैं कि इकट्ठा करना। ठीक है,
किसी आने वाली सिचुएशन के लिए हम चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं, खाने पीने की चीज़ें, तो उसे कहते हैं स्टोर करना। ठीक है, तो चींटियों ने क्या कहा उससे कि हम आने वाले विंटर के लिए, आने वाले सर्दियों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेन को, अनाज को इकट्ठा कर रहे हैं। द लेजी ग्रासहोपर ओनली लाफ्ड लाउडर, और जो आलसी ग्रासहोपर था, जो आलसी टिड्डा था, वो केवल हंसता है। ओनली लाफ्ड, केवल वो हंसता है। लाउडली मतलब तेज तेज, वो केवल हंसने का ही काम करता है चींटियों पर, वो केवल तेज तेज चींटियों पर हंसता है। समर एंडेड, समर कहते हैं गर्मियों को। ठीक है, समर एंड हो गए, अंत हो गया, समर समाप्त हो गए, गर्मियों का मौसम बीत गया। एंडेड मतलब बीत जाना। ठीक है, एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, और ठंडी सर्दी का मौसम आ गया। कोल्ड विंटर मतलब सर्दियों का टाइम। ठीक है, अराइव्ड मतलब आ गया, और सर्दियों का टाइम आ गया, और गर्मियां तो बीत गई और जल्दी ही सर्दियों का समय आ गया। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग, और ठंडी हवा चलने लगी, बहुत ठंडी ठंडी, ब्लू मतलब बहने लगी, ठंडी ठंडी, स्ट्रॉन्ग हवा बहने लगी, बहुत ठंडी हवा चलने लगी, चारों तरफ ठंडी हो गई और ठंडी हवा बहने लगी। विंड कहते हैं हवा को, ब्लू मतलब बहना, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ठंडी। ठीक है, इट स्टार्टेड स्नोइंग, और बर्फ गिरना भी शुरू हो गई। स्नोइंग किसको बोलते हैं, बर्फ को। ठीक है, तो बर्फ गिरना भी शुरू हो गई, स्नोइंग होने लगी। फॉलिंग और स्नो, बर्फ के गिरने को क्या बोलते हैं, स्नोइंग। ठीक है, तो बर्फ गिरने लगी चारों तरफ, बहुत ठंडी हो गई, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। द ग्रासहोपर नाउ बिगन टू वरी, वरी कहते हैं परेशान होना। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि जो ग्रासहोपर था, जो टिड्डा था, उसने अब सोचना शुरू किया। ठीक है, अब वो इस बात से परेशान होने लगा कि सर्दियां आ गई हैं, अब उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब वो परेशान होने लगा, वो सोचने लगा कि अब क्या करें। बिगन मतलब स्टार्ट किया, अब उसने सोचना शुरू किया। देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स। अब क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सर्दी होती, जब सर्दी होती तो आपको पता है ना, चारों तरफ सर्दी की वजह से चीजें सूख जाती हैं, ग्रास नहीं रहती है, घास नहीं रहती है, और पेड़ों में से पत्तियां सारी सूख जाती हैं, पेड़ों की पत्तियां। ठीक है, और फ्लावर्स भी नहीं निकलते हैं, और चारों तरफ, तो क्या उसने देखा कि चारों तरफ कहीं पर कोई खाने पीने का सामान नहीं बचा था। फूड मतलब खाने का सामान जो होता है ना, कहीं पर उसके लिए कोई खाना नहीं बचा था, उसके खाने के लिए ना ही कहीं ग्रास बची थी, ना ही कोई जो घास थी वो बची थी, ग्रास कहते हैं घास को, और फ्लावर्स भी नहीं बचे थे, फूल भी नहीं बचे थे पेड़ों पर, और यहाँ तक कि पत्तियां भी पेड़ों की सूख कर झड़ चुकी थी सर्दी की वजह से। ठीक है, आई कांट सी एवर द टिनिएस्ट फ्लाई और वर्म्स, यहाँ तक कि उसने देखा कि यहाँ तक कि आई कांट सी, मैं नहीं देख सकता हूँ, यहाँ तक एवर मतलब यहाँ तक कि, टाइनिएस्ट कहते हैं बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, उसने कहा कि यहाँ तक भी उसे कहीं पर भी छोटी सी फ्लाई और कोई मक्खी, कोई कीड़ा भी, उसे कुछ भी खाने के लिए उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, सर्दी की वजह से उसे कहीं कुछ नहीं पता कि दिखाई दे रहा था। आपको पता है जब सर्दियां आती हैं ना, तो एनिमल्स कम दिखाई देते हैं, इंसेक्ट कम दिखाई देते हैं बाहर। ठीक है, क्योंकि वो अपने छिपने वाली जगह में चले जाते हैं सर्दी की वजह से। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं और जो इंसेक्ट होते हैं, वो सभी गर्मियों के टाइम में अपनी सर्दी के प्रिपरेशन कर लेते हैं, वो तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सर्दी के मौसम में उन्हें कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा, और सर्दी की वजह से वो अपने लिए फूड भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सर्दियों के प्रिपरेशन पहले से कर लेते हैं। ठीक है, तो बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता है फिर जब ज्यादा सर्दी होती है। What will I do? और अब वो टिड्डा सोचता है कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, ग्रासहोपर जो था वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा है, ना कुछ खाने के लिए है, अब मैं क्या करूं। I will surely starve, अब वो कहता है कि निश्चित रूप से, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, कहता है निश्चित रूप से अब मैं भूख से मर जाऊंगा। स्टर्व कहते हैं भूख से मरना। ठीक है, स्टर्व का मतलब क्या होता है, भूख से मरना। तो उसको कहता है कि निश्चित रूप से अब मैं भूख से मर जाऊंगा। टू डाई इन हंगर, ठीक है, भूख से मरने को क्या कहते हैं, स्टर्व।
टू डाई इन हंगर, ठीक है, क्योंकि उसके खाने के लिए चारों तरफ कुछ भी नहीं था, तो वो उसे ऐसा लगने लगा था खाने को उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो उसे मर जाएगा, क्योंकि खाने पीने कोई सामान नहीं था। ही क्राइड, और वो रोता है, ठीक है, वो रोने लगता है। लेट मी मीट माई काइंड नेबर द आंट, और वो सोचता है कि मुझे अपने नेबर कहते हैं पड़ोसियों को, हमारे जो दयालु पड़ोसी हैं, जो चींटियां हैं, जो हमारे दयालु पड़ोसी हैं, उनसे मुझे मिलना चाहिए। मीट मतलब मिलना, ठीक है, मुझे अपने दयालु पड़ोसियों से मिलना चाहिए। जो उसके पड़ोसी कौन है? जो चींटियां थी, ठीक है, आंट थी, उनसे मिलना चाहिए, वो ऐसा सोचता है। द ग्रासहोपर रिमेम्बर्ड, उसे याद आता है, रिमेम्बर मतलब याद आना, ग्रासहोपर को याद आता है, उस टिड्डे को याद आता है कि हाउ हार्ड वर्किंग आंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर, उसे याद आता है कि जो कितनी हार्ड वर्किंग, जो कड़ी मेहनत करने वाली जो चींटियां थी, उन्होंने अपने लिए सर्दियों के लिए उन्होंने ग्रेन इकट्ठे किए थे, अनाज इकट्ठा किया है सर्दियों के मौसम के लिए, उसे याद आता है। ही नॉक्ड एट हर डोर, और वो क्या करता है? नॉक करता है। के यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, के नहीं बोलेंगे, के साइलेंट है। NOCKED, नॉक्ड मतलब होता है खटखटाना, ठीक है, लिखते क्या है? KNOCKED, नॉक्ड, लेकिन बोलते नॉक्ड है, और इस के को क्या है? साइलेंट है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। तो उसको चींटियों का दरवाजा खटखटाता है, वो ये सोचता है कि वहां पर उसे कुछ मदद मिल जाएगी, तो वो चींटियों के घर जाता है और वहां उनका क्या करता है? वो दरवाजा नॉक करता है, ठीक है, दरवाजा खटखटाता है। डियर आंट, वो कहता है प्रिय चींटियां, मेरी प्यारी चींटियां, डियर मतलब प्यारी, प्यारी चींटियां, प्यारी चींटी, आई एम हंग्री एंड कोल्ड, मैं बहुत हंग्री हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, हंग्री मतलब भूखा, ठीक है, वो कहता है मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे कुछ फूड दे सकती हो, कुछ खाना दे सकती हो खाने के लिए, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। वो चींटियों को बोलता है कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, ठीक है, वो चींटियों को खाने के लिए वो कहता है कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। द आंट सुक इन एंगर, जो आंट्स होती हैं उसको बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से बिल्कुल तिलमिला जाती हैं गुस्से की वजह से, ठीक है। द आंट सुक इन एंगर, बहुत गुस्सा आता है आंट्स को, चींटी को बहुत गुस्सा आता है। लेजी वन, वो कहती है आलसी, लेजी वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, तुम पूरी गर्मियों क्या करते रहे, ठीक है, वो कहती है आलसी, तुम पूरी गर्मियों क्या कर रहे थे, डूइंग मतलब करना, ऑल समर मतलब पूरी गर्मियों तुम क्या करते रहे। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम केवल पूरी गर्मियों गाना गाते रहे और नाचते रहे, डांस करते रहे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा, थॉट मतलब सोचा, तुमको सोचना चाहिए था कि कोल्ड विंटर, जो ठंडी का मौसम आने वाला है, ठंडी के मौसम के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए था, जो कि ठंडी का मौसम आने वाला था, तुमने तो गर्मियों में कुछ भी नहीं सोचा सर्दी के बारे में। गो अवे, यहाँ से चले जाओ, गो अवे मतलब यहाँ से चले जाओ। सी स्लैम्ड हर डोर शट, स्लैम्ड कहते हैं मुंह पर दरवाजा बंद कर देना, ठीक है, तो चींटियों ने क्या किया? उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है, ऐसा उनसे गुस्सा करके ग्रासहोपर से बहुत उन्होंने गुस्सा किया और फिर उन्होंने क्या किया? दरवाजे को बंद कर दिया। स्लैम्ड कहते हैं हर शट द डोर इन द एंगर, उन्होंने गुस्से से दरवाजे को बंद कर दिया, ठीक है, सी स्लैम्ड हर डोर शट, उन्होंने गुस्से से दरवाजे को बंद कर दिया, ठीक है। द लेजी ग्रासहोपर वाज लेफ्ट एज हैंग्री एज बिफोर, और जो लेजी आलसी जो ग्रासहोपर था, जो आलसी टिड्डा था, वो वापस वहां से लौट गया उतना ही भूखा जितना कि वो पहले भूखा था, वो जितना भूखा उनके पास आया था वो उतना ही भूखा वहां से वापस लौट गया, ठीक है, क्योंकि उसे उन्होंने खाने के लिए कुछ नहीं दिया, क्योंकि आंट्स को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने तो कोई काम पहले तो उसने किया नहीं था, पहले सिर्फ वो आंट पर हंसने का काम करता था और वो गाता रहता था, खेलता रहता था, डांस करता था, ठीक है, उसने सर्दियों के मौसम के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था कि उसे क्या करना है सर्दियों में, सर्दियों के लिए उसे अपने लिए फूड इकट्ठा करना है या क्या करना है, उसने कुछ भी नहीं सोचा था, ठीक है, तो इसलिए आंट ने भी उसकी कोई मदद नहीं की।
क्योंकि उसने अपनी मदद खुद नहीं की थी। अब देख रहे हो ना, ये चींटियां हैं, ये आंट हैं, जिन्होंने अपने लिए पहले से मेहनत करके इन्होंने सर्दियों के लिए अपने लिए सब कुछ इकट्ठा किया था, इसलिए ये कितनी इंजॉय कर रही हैं, है ना। और ग्रास ऊपर जो है ये यान के दरवाजे पर आया है। इसके पास देखो अभी इसने गिटार ले रखा है, पर ये इतना भूखा है, इतना परेशान है कि अब इसको शायद कोई गाना बना याद नहीं आ रहा है और ये बहुत परेशान है, ठीक है। तो और इसको ये क्योंकि इसने अपने फ्यूचर के बारे में पहले से नहीं सोचा, इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया, ठीक है। नाउ सी द न्यू वर्ड। अब हम देखते हैं हमने नए शब्द इसमें क्या क्या सीखे हैं। आपको आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फर्स्ट इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग किसको बोलते हैं? कड़ी मेहनत करना, ठीक है। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब क्या होता है? अराइव्ड मतलब आना, ठीक है। अराइव्ड का मतलब क्या होता है? अराइव्ड मतलब आना। स्टार्व, स्टार्व का मतलब क्या होता है? भूख से मरना, ठीक है। स्टार्व का मतलब क्या होता है? STARVE, स्टार्व, ठीक है। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना। टू डाई इन हंगर, ठीक है। भूख से मरना, खाना नहीं मिलना, ठीक है। उसको खाना नहीं मिला था ना, तो वो भूख से मरने लगा था। स्लैम्ड, स्लैम्ड का क्या मतलब होता है? स्लैम्ड का मतलब होता है हियर शट द डोर इन एंगर, गुस्से से दरवाजा बंद कर देना, ठीक है। SLAMMED, स्लैम्ड का मतलब गुस्से से दरवाजा बंद करना। जैसे कि चींटियों ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया था ना, क्योंकि पहले तो वो उस पर बहुत हंसता था चींटियों पे, और फिर उसने अपने लिए कुछ नहीं सोचा और बाद में को मांगने के लिए गया था, है ना। नाउ डू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट इज हाउ डिड द ग्रासहोपर स्पेंड हिज डे। जो ग्रासहोपर था वो अपना दिन कैसे व्यतीत करता था? स्पेंड मतलब व्यतीत करना। ग्रासहोपर, ही ग्रासहोपर है ना, टिड्डा, ये अपना पूरा दिन कैसे व्यतीत करता था? वो डांस करके, गा के, नाच के, ठीक है, और खेल के अपना समय बर्बाद कर देता था। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? द ग्रासहोपर स्पेंड हिज डेज इन द आइडियल मैनर बाय सिंगिंग सॉन्ग। उसे बहुत गर्व होता था कि वो पूरा दिन अपना बेस्ट कर रहा है, गाना गा के, डांस करके और खेल कर अपना पूरा दिन जो वो बर्बाद कर रहा था, लेकिन उसे लगता था वो अपना दिन बहुत ही आइडियल तरीके से व्यतीत कर रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे? द ग्रासहोपर स्पेंड हिज डेज इन द आइडियल मैनर बाय सिंगिंग सॉन्ग्स ऑल द डे एंड प्लेइंग इन द वार्म सनशाइन, ठीक है। वार्म सनशाइन, जो गर्म गर्म धूप थी, उसमें अपने आप को पूरा दिन व्यतीत करता था गाना गा के और खेल कर, ठीक है। नेक्स्ट इज डिड द ग्रासहोपर फाइंड फूड इन द विंटर। क्या जो ग्रासहोपर था, टिड्डा था, क्या उसको फूड मिला था? क्या उसको खाना मिला था विंटर में, सर्दियों में? तो नहीं मिला था ना उसे खाना, क्योंकि उसने तो अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं था। तो चींटियों ने भी उसको खाना नहीं दिया था, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? नो। आप नो करके भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं है तो आप सिर्फ नो करके अब छोड़ सकते हैं इसको। आप एग्जाम में सिर्फ नो भी कर दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आगे आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, नो करके, फिर द ग्रासहोपर कुड नॉट फाइंड फूड टू ईट इन विंटर। विंटर में खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिला था। आप इतना करके छोड़ सकते हैं। और आगे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, देयर वॉज नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स टू ईट एंड नॉट इवन द टाइनिएस्ट फ्लाई और वर्म्स वाज टू बी सीन। यहाँ तक कि उसे ना तो ग्रास दिखाई दे रही थी खाने के लिए, ना कोई फ्लावर्स थे, ना कोई लीव्स थी, पत्तियां थी, और यहाँ तक कि उसे टिनी फ्लाई भी नहीं दिख रही थी, कोई कीड़े मकोड़े भी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे जो जिससे कि वो खा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द ants टेल द ग्रासहोपर व्हेन ही आस्क्ड द फूड। जब ग्रासहोपर ants के पास, चींटियों के पास जब खाना मांगने गया था तो चींटियों ने क्या कहा था उससे? तो उन्होंने क्या किया था? द ant told the grasshopper that he had spent his time leisurely, वो लेजी था ना, वो लेजली अपना टाइम पूरा बर्बाद करता था, ड्यूरिंग द समर विदाउट सेविंग द सिंगल ग्रेन। उसने सर्दियों के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया था। फॉर द कोल्ड सीजन, ठंड के मौसम के लिए। सी फर्दर एडेड दैट इट्स टाइम he should suffer for not saving
फूड फॉर द विंटर सीजन एंड स्लैम्ड हर डोर शट। उन्होंने उसको डांटा और डांटने के बाद दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया। ठीक है, तो चींटियों ने उसे कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए और उसको डांट कर दरवाजा भी उसके मुंह पे बंद कर दिया। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। लेट्स टॉक, चलो देखते हैं लेट्स टॉक में आपको क्या दिया गया है। फर्स्ट इज इफ यू वर आस्क्ड टू स्टोर थिंग्स फॉर द विंटर, व्हाट वुड यू स्टोर, नेम एनी 3 थिंग्स। यदि आप भी सर्दियों के लिए किसी चीज को स्टोर करना चाहते हैं तो आप ऐसी किन्हीं भी 3 चीजों के आप नाम बता सकते हैं। तो आपको नाम बताने हैं। अगर आप विंटर के लिए क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, आप भी विंटर के लिए ऊनी जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं उन्हें आप स्टोर कर सकते हैं, और आप खाने पीने का सामान, ग्रोसरी का सामान स्टोर कर सकते हैं, और आप बुक्स अगर पढ़ाई करते हैं तो बुक्स स्टोर कर सकते हैं, है ना। पढ़ाई के लिए बुक्स आप क्या लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू स्टोर। आपको जो भी पसंद हो वो आप 3 चीजों के नाम लिख देना। ठीक है, मैंने आपके लिए लिखा है, आप यहाँ पे अपने सिर्फ जो 3 चीजें आपको लिखनी है, आपको जो पसंद हो आप लिख लेना। आई वुड लाइक टू स्टोर वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े की जरूरत पड़ती है तो हम गर्म कपड़े स्टोर कर सकते हैं। लाइक जैसे कि स्वेटर्स, जैकेट्स एंड सॉक्स। ठीक है, सॉक्स तो वैसे आप स्कूल में हमेशा ही पहनते हैं, लेकिन सर्दियों में तो हम घर पे भी पहनते हैं और गर्म सॉक्स पहनते हैं, वुलन सॉक्स पहनते हैं ना सर्दियों में, फॉर विंटर सीजन। ठीक है, और जो कुछ भी आपको लगता है उन चीजों का आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, विच सीजन डू यू लाइक टू बेस्ट। आपको सबसे अच्छा कौन सा सीजन लगता है, ये आप बताएंगे कि आपको सबसे अच्छा कौन सा सीजन लगता है। आपको समर अच्छा लगता है, आपको विंटर अच्छा लगता है, या आपको रेनी सीजन अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आप लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट इज, आप कमेंट में मुझे लिखकर बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ ग्रासहोपर। ये जो अभी हमने ग्रासहोपर की स्टोरी पढ़ी थी ना, ये स्टोरी आपको अपनी क्लास में बतानी है। ठीक है, एंड द आंट इन योर ओन लैंग्वेज, और आंट को आप अपनी भाषा में इस स्टोरी को आपको सुनाना है अपनी क्लास में। ठीक है, ग्रासहोपर वाली जो स्टोरी, आंट वाली जो स्टोरी हमने पढ़ी ना, ग्रासहोपर आंट की, ये स्टोरी आपको अपनी क्लास में सुनानी है। नाउ वर्ड बिल्डिंग। ठीक है, वर्ड बिल्डिंग में आपको क्या करना है, सर्कल द वर्ड दैट मीन्स द सेम। आपको उन वर्ड को सर्कल करना है जिनका मतलब सेम हो। ठीक है, जैसे स्पीक मतलब बोलना होता है, टॉक मतलब भी बोलना होता है। ठीक है, स्पीक और टॉक क्या है, इनका मतलब सेम होता है। ठीक है, स्पीक मतलब बोलना, टॉक मतलब बोलना, लेकिन साउट का मतलब अलग हो जाएगा। साउट मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, ये नहीं होगा। तो आप किसमें सर्कल करेंगे, स्पीक और टॉक में। ऐसी कंप्लीट और फिनिश। ठीक है, कंप्लीट का मतलब भी पूरा करना होता है, फिनिश का मतलब भी पूरा करना होता है, लेकिन स्टार्ट का मतलब शुरू करना होता है। तो आप किसमें सर्कल करेंगे, कंप्लीट और फिनिश में। ठीक है, ऐसे स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, थिन, थिन मतलब पतला, लिटिल मतलब भी छोटा होता है। तो किसमें सर्कल करना है आपको, स्मॉल में और लिटिल में। ठीक है, सिक, सिक मतलब बीमार, और इल मतलब भी बीमार होता है। ठीक है, तो सिक और इल में आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। फिर बिग, लार्ज और फैट। ठीक है, बिग मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज मतलब भी बड़ा होता है। ठीक है, और लेकिन फैट का मतलब क्या होता है, फैट का मतलब होता है मोटा। ठीक है, तो इसमें आप दो में किसमें सर्कल करेंगे, बिग और लार्ज में। ठीक है, इस तरह से आपको इनको क्या करना है, इनमें आपको सर्कल करने हैं। ठीक है, तो अब इससे इस तरह से आप सर्कल कर लेना इसमें। स्पीक, टॉक। ठीक है, स्पीक और टॉक का मतलब सेम होता है। कंप्लीट और फिनिश का मतलब सेम है, दोनों का मतलब कंप्लीट करना है, पूरा करना है। स्मॉल और लिटिल। ठीक है, स्मॉल और लिटिल का मतलब सेम होता है, थिन का मतलब पतला होता है। ठीक है, सिक और इल का मतलब दोनों का बीमार होता है, और बिग और लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है, जो कि फैट का मतलब क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनमें क्या करना है, सर्कल बना लेना है। सर्कल बना के इनको आपको कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप इनको कर लेना। नेक्स्ट इज द बेब बर्ड। ठीक है, बेब बर्ड में आपको क्या करना है, व्हेन यू हियर विंटर एंड समर। ठीक है, आपको यहाँ विंटर दिया गया है, समर दिया गया है। व्हाट आर वर्ड दैट कम टू योर माइंड। विंटर के लिए आपके दिमाग में कौन से शब्द आते हैं, समर के लिए कौन से शब्द आएंगे। राइट दीज वर्ड द बबल्स। ये आपको बबल्स बने हुए ना, इनमें आपको लिखना है। ठीक है,
आप कैसे लिख सकते हैं? एक आपके लिए डन किया गया है, जैसे विंटर के लिए, विंटर किसको बोलते हैं? सर्दियों के मौसम को, ठीक है। स्कार्फ, आप सर्दियों में क्या बांधते हैं? स्कार्फ पहनते हैं, ठीक है, ये स्कार्फ इसने बांध रखा है ना। ऐसे और आप क्या पहनते हैं? स्वेटर, जैकेट, सॉक्स, ठीक है। और आपको इसी तरह से लिखना है, स्कार्फ जैसे इसने पहना है, शूज, ठीक है। तो विंटर के लिए आप यूज कर सकते हैं जैकेट, ठीक है, स्वेटर, और कैप कर सकते हो, आप कैप भी लगाते हो ना ठंड में जब ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। तो इस तरह से सॉक्स, वूलन सॉक्स, ये आप समर के लिए लिख सकते हैं, सॉरी विंटर के लिए आप लिख सकते हो वूलन के लिए, ठीक है। और आप विंटर में क्या करते हैं, और आप समर में क्या करते हैं, गर्मियों में क्या करते हैं? जैसे गर्मियाँ जब आती है तो आइसक्रीम आपको पसंद आती है ना, आइसक्रीम अच्छी लगती है। कोल्ड ड्रिंक आप लिख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सॉरी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम। और आपको क्या जरूरत पड़ती है गर्मियों में? एसी, कूलर, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे आपको फिल करना है, आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप ऐसे भर लेना, स्वेटर, बलून क्लॉथ, और आप वुलन क्लॉथ्स, ग्लव्स पहनते हो ना, ग्लव्स भर लेना। ऐसे आपको हीटर हो सकता है, आपको जो जो चीज़ आपको चाहिए ना, सर्दियों में हीटर भी लगाते हैं रूम में, तो जो चीज़ें आपको लगता है कि आप उनको इनमें आप भर लेना। ऐसी गर्मियों के लिए आप भर लेना। आइसक्रीम लिखा हुआ है पहले से। आप एयर कंडीशनर किसको बोलते हैं? एसी लिख लेना, जिसको एयर कंडीशनर बोलते हैं। फैन की जरूरत पड़ सकती है आपको। कॉटन क्लॉथ्स की, गर्मियों में हम कॉटन कपड़े पहनते हैं ना, तो कॉटन क्लॉथ्स आप लिख सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक लिख सकते हैं। ऐसे करके आप इसको कंप्लीट कर लेना सर्कल को, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स राइट। अब आपको लेट्स राइट में क्या करना है? लेटर विद नंबर, यहाँ पे लेटर दिए गए हैं, उनके नंबर दिए गए हैं, आर गिवन इन द बॉक्स, आपको बॉक्स में दिए गए हैं, नंबर है ना। पिक अप द लेटर अंडर ईच नंबर एंड रिप्लेस द नंबर बाय राइटिंग इट इज द ब्लैंक, ठीक है। क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको कुछ नंबरिंग दी गई है, देखिए यहाँ आपको नंबर दिया गया है 24, 15, 3, 23, ठीक है, 23, फिर इस तरह से नंबरिंग दी गई ना आपको। अब आपको यहाँ पे नंबर की कुछ, ये देखिए 3 के लिए यहाँ पे ए दिया है, 14 के लिए बी दिया है, 8 के लिए सी दिया हुआ है, 11 के लिए क्या दिया हुआ? डी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 16 के लिए क्या दिया गया है? ई दिया गया है। 2 के लिए एफ दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 23 है, ठीक है, तो 23 के लिए क्या दिया गया है? एस दिया गया है, ठीक है। 23 के लिए एस है, तो आप यहाँ पे क्या बनाएंगे? एस, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 26 के लिए देखते हैं क्या है। 26 के लिए आप कहाँ पे रहे? तो ये रहा 26 के लिए क्या दिया गया? यू दिया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यू लिख देना है, ठीक है। फिर 7 के लिए क्या दिया गया है? आपको एम दिया गया है, ठीक है। तो 2 बार 7 है, तो हम 2 बार यहाँ पे एम लिख देंगे, ठीक है। 2 बार ऐसे करके आप भी एम लिख देंगे। 16 के लिए क्या दिया गया है? 16 के लिए ई दिया गया है, तो आप यहाँ पे ई फिल कर देंगे, ठीक है, ई। और 15 फिर है 15 के लिए क्या दिया गया है? 15 के लिए कौन सा लेटर है? 15 के लिए फाइंड आउट करिए 15 कहाँ पर दिया गया है। दिस इज 15, आर दिया गया, ठीक है, आर। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया? SUMMER, क्या बना? समर, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया? आपका समर बन गया। इसी तरह से आपको कंप्लीट करनी है। ऐसे यहाँ पे क्या दिया गया? 4, तो 4 के लिए कौन सा लेटर आपको दिया गया है? यहाँ पे आप फाइंड आउट करिए। 4 के लिए कौन सा लेटर है आपको? ये W दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 के ऊपर W लिख देंगे। फिर 3 के लिए क्या दिया गया? A दिया गया है, ठीक है, तो A कर देंगे आप। फिर 15 के लिए क्या दिया गया है? 15 के लिए R दिया गया है, ठीक है, ये R आप कर दोगे। फिर 7 के लिए क्या दिया गया है? M दिया गया है, ठीक है। ये अब देखिए क्या बन गया? वार्म बन गया, ठीक है। क्या बन गया? वार्म बन गया। इसी तरह से आपको सारे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सारे मैं आपको फटाफट करा दूं, उसके बाद में आप कर लेना। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि आपको कैसे फाइंड करके लिखना है। ऐसे यहाँ पर भी आपको इसी तरह से
ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ऐसे आपको फटाफट कर लेना है। जैसे ये यहाँ पे क्या बना है, ग्रास होपर। ठीक है, इसको आप जब फाइंड करके लिखेंगे तो बन जाएगा ग्रास होपर। फिर यहाँ पे आप फाइंड करके लिखेंगे इसकी स्पेलिंग तो क्या बन जाएगा, वॉर्म्स बन जाएगा। ऐसे यहाँ आंट्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ग्रेन्स बन जाएगा, ये समर हो जाएगा। ठीक है, वाटर, इस तरह से आपको ये सारे कंप्लीट कर। ठीक है, यहाँ पे आपका विंटर हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, और समर और वाटर। ठीक है, इस तरह से आपको इनको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। Now see the next. Under the picture A sentence, आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई है, वहां का आपको कुछ सेंटेंस देखने हैं। Describe what each person animals in doing. वहां पे जो पर्सन है या एनिमल्स है वो क्या कर रहे हैं। अंडर पिक्चर बी राइट डाउन what each doing. फर्स्ट में आपको कंप्लीट करके दिया गया है, बी पार्ट में आपको भरना है कि क्या हो रहा है। यूज द वर्ड, आपको क्या क्या यूज करना है, ही सी इट और दे का यूज करके आपको इन्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ लेडी, मैन, टू गर्ल्स और डॉग की जगह आपको क्या यूज करना है, ही सी इट और दे यूज करना है। चलिए देखते हैं कैसे आपको ये स्टोरी पूरा किया गया है। फर्स्ट में क्या देखो हो रहा है, ये एक कोई लेडी है जो कि साइकिल चला रही है, ये जेंटलमैन है जो कि दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ये दो गर्ल्स हैं, ये दोनों क्या कर रही हैं, फुटबॉल खेल रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये डॉग है जो क्या कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, सो रहा है। ठीक है, और यहाँ दूसरी पिक्चर है जो जिसमें देखकर आपको ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, दोनों लड़कियां, ये दोनों गर्ल्स क्या कर रही हैं, ये स्कीपिंग कर रही हैं, रस्सी कूद रही हैं। ये जो मैन है ये सो रहे हैं, स्लीपिंग कर रहे हैं, ये वुमेन्स कुछ काम कर रही हैं, कुछ कटिंग कर रही हैं। डॉग क्या है, ये पानी पी रहा है या कोई चीज खा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में क्या हो रहा है, लेडी इज साइकिलिंग। ठीक है, लेडी साइकिलिंग कर रही है। मैन इज रनिंग, मैन दौड़ रहा है। टू गर्ल्स आर प्लेइंग, दो लड़कियां खेल रही हैं। और डॉग इज स्लीपिंग, ये डॉग सो रहा है। सेकंड पिक्चर में क्या था, यहाँ आपको लिखना है, तो ये मैंने आप ये लिखा हुआ है, आप देख लो। टू गर्ल्स आर स्कीपिंग, स्कीपिंग किसको बोलते हैं, रस्सी कूदने को। जो दोनों लड़कियां हैं वो क्या कर रही है, रस्सी कूद रही है ना, ये गर्ल्स। ठीक है, ये क्या कर रही है, रस्सी कूद रही है। ठीक है, तो टू गर्ल्स आर स्कीपिंग, मैन इज स्लीपिंग, आपने देखा था ना ये मैन सो रहे हैं। ठीक है, ये मैन क्या है, ये सो रहे हैं, तो मैन इज स्लीपिंग। ठीक है, फिर आर डॉग इज ड्रिंकिंग, डॉग क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। और लेडी इज कटिंग ग्रास, ये लेडी जो है वो घास काट रही है। ठीक है, आप इनकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैन की जगह आप ही कर सकते हैं, डॉग की जगह आप इट कर सकते हैं, लेडी की जगह आप सी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। नाउ लेट्स राइट, अब आपको यहाँ पर राइटिंग करनी है। आपको ये राइटिंग तो खुद ही करनी है, आपका होमवर्क है जिसे आपको कंप्लीट करना है। मैं एक आपको बता दूं कैसे करना है आपको, फिर आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आपको अपनी पेंसिल लेनी है और पेंसिल से आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप, जैसे ये लिखा है दा, तो आप इसको तो पहले ऐसे करेंगे, फिर टी एच और ई। ठीक है, दा से आपको सुंदर सुंदर राइटिंग बनानी है। ये सन है, SUN सन, तो आप ऐसे करके आप इसको कंप्लीट कर। ठीक है, इसको फिर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये सन है, आपको ऐसे करके इसको SUN, ठीक है, सन, इसको आप ऐसे कर कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ये आपका होमवर्क है जो आपको पूरा इसको ट्रेस करना है, राइटिंग आपको बनानी है अच्छी सी। दिस चैप्टर इज कंप्लीट हियर। ओके, ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर था। ये बुक आपकी यहाँ पे फिनिश होती है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।